गुरुजी को प्रणाम। भगवान सुखी रखे। क्या नाम बेटा? पुष्पेंद्र। तारीख बताइए। 10/10/91। समय? रात्रि का 10:40 दरवाजे पे गणेश जी की तस्वीर है क्या? जो हॉल का दरवाजा है उस पे इस साइड लग रही है, यानी कि पश्चिम मुखी। घर के बाहर जो रोड है जी उस रोड में एक रोड आकर मिल गई तो टी बन गया। जी जी जी। ऐसा हाँ, हो रहा है। तो टी को ही तो तिराहा कहेंगे, नहीं कहेंगे? वो सामने नहीं सर, साइड में पड़ जाता है। अच्छा, घर के एक आध मकान आगे पीछे? हाँ, 4। हमारा मकान चौथा है, यानी कि उस टी से चौथा। 2019 से 21 के बीच आप खूब संघर्ष कर रहे थे अपनी उन्नति के लिए। गलत है कि सही? जी सही है। एक सफलता मिली भी थी लेकिन बहुत छोटी थी, उसको कोई बड़ी सफलता नहीं मानेंगे। सही है? जी सही है। 19 से 21 के बीच आपके धन का बिखराव भी हुआ, धन की बर्बादी जिसको कहते हैं। जी सही बात है? बिल्कुल। उस समय किसी भूखंड या जमीन के लिए भी आप चिंतित थे? जी अभी भी है वो तो। ठीक है, ठीक है। अब जहां वो जमीन है या जहां के लिए आप चिंतित थे, जी उस जगह का नाम जैसे हो, जैसे जैसे जैजपुर, जयराजपुर, ऐसा जबलपुर, जा से हो या खा से हो, क्या नाम है उस शहर का, उस क्षेत्र का, जो भूखंड का? खासे है सर, कुसलीपुर खासे। तो खा से निकल तो आया, ठीक तो बोल रहे हैं। जी तो ये कुंडली बताती है कि आप ऐसी जगह के लिए चिंतित हैं जिसका नाम जा से हो, जैसे जा से जबलपुर या खा से खुशालपुर, ठीक है ना? खुसलीपुर। खुसलीपुर निकला। जी सही बात है, बिल्कुल मतलब ये कुंडली बिल्कुल 100% ठीक है। सही है। जी तो ज्योतिष तो सही है। जी अच्छा, जब बहुत बार बोलते कोई नहीं मानता या ध्यान नहीं देता तो ऐसा लगता है कि यार हमारी काहे को दीवार में सिर मार रहे। ठीक, नहीं जी। माने तो राधे राधे जवाब दो। तो ये कुंडली सही है। अब क्या जानना चाहते वो बताएं। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं वकील के पास काम करता हूँ, डीड राइटर का। तो मतलब मैं महसूस करता हूँ कि अपना करने के लिए सोचता हूँ कई बारी, लेकिन हो नहीं पाता है। लॉ मेरी हो चुकी है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। और वहां जहां काम कर रहा हूँ वहां मतलब ऐसे कट रहे हैं दिन की, सुबह आ जाता हूँ, मतलब सुबह जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, दिन काट के। तो ये काम मेरे लिए सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है सर? या कोई और फील्ड में जाना चाहिए मुझे, या यही ठीक है? मतलब भिचा हुआ महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, और ना उसमें दिमाग काम करता है इतना, और ऐसे समझो जैसे अंडर प्रेशर काम कर रहे हो किसी का धीन। मतलब मेरी कुंडली के हिसाब से कौन सा काम सही रहेगा सर? एक बड़ी बारीक बात पूछते हैं। जी आपकी जिंदगी की सफलता असफलता इससे जुड़ी। जी आप जो साइन करते हैं, जी जो दस्तखत करते हैं, जी इसका आखिरी अक्षर जी। छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा, ए। पुष्पेंद्र कुमार, ए होता है सर लास्ट में। नहीं, लिखने में जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आपका जो साइन शुरू होता है वो पहले चौड़ा, फिर ऐसा 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 हो जाता है। जी जी, ऐसा ही होता है। पहला आधे तक तो बड़ा होता है, फिर छोटा हो जाता है पीछे चल के। इसको ज्योतिष कहते हैं कि जी। आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि आपके साइन का आखिरी अक्षर बड़ा है कि छोटा है। छोटा है। और आपका साइन का अक्षर छोटा है, इसमें दिखाई देता है। जी सही है। सही है, बिल्कुल। अब आपकी कुंडली 100% नहीं 101% सही है। जी सही बात है। कुंडली ये बताती है कि आपको संघर्ष ज्यादा और सफलता कम। जी ये बात बिल्कुल सही है, इसको मानना ही पड़ेगा। जी तो ये जो वकील साहब हैं जी जिनके आप काम करते हैं, जी। क्या ये आपकी जन्म भूमि से या बहुत पुराने परिचय से जुड़े हैं क्या? हाँ, ये लोकल ही है सर। मतलब इसका गांव, इनका गांव और मेरा गांव 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, मतलब वहीं नियरेस्ट। हाँ, एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ आप सफल नहीं हो पाएंगे। जी, मुझे भी लगता है। नहीं, हमें तो लग ही रहा। जी जी जी, आपको तभी तो पूछा है सर, आपको तो पता ही आपको है। तो पिछले 3 साल से लग रहा। जी सही बात है। बिल्कुल। पर हमें तो 3 ही मिनट हुए हैं, पर हमें लग रहा है कि यहाँ आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। ठीक है, आपको जगह बदल देनी चाहिए, दूसरी जगह काम करें। तो
फील्ड यही रखूं सर? फील्ड अब आप देख लो, बदलना हो तो बदल लो, कोई हर्ज नहीं है। जो इसके अलावा मेरा मन बन रहा है सर कुछ और काम करने का, इसके साथ साथ भी उसको कर सकते हैं, जैसे आरओ प्लांट लगाने का, या और भी कुछ काम मन में चल रहा है तो? आरओ मतलब पानी का? पानी वाला दौड़ जाएगा, फर्स्ट क्लास चल जाएगा। गुड बेटर बेस्ट, इतना बढ़िया चले जी। और सर एक लेकिन इन तमाम चीजों में एक बाधा है जी। अभी हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते जी। आप अभी आएंगे 1 मिनट के लिए तो हम आपको कान में बता देंगे। ठीक है, बदल लेना तो ठीक है। हाँ बोले। हमारे घर में सर पूजा पाठ हो रही है, ब्राह्मण जाति से हूँ सर काफी टाइम से, और उसके साथ साथ हमारे दादाजी जो अजमेर वाली दरगाह है इसको मानते थे, वो चले गए, हम भी मानते हैं और उसकी तस्वीर रखी है घर में। तो ये हमारे लिए सही है या कोई परिणाम गलत है? क्योंकि झटके बहुत लगे हैं सर जीवन में ना, बहुत झटके लगे हैं सर, क्या बताएं। अब भी हमने कहा किसी को, आपके पहले ही किसी को कहा, बिहारी बाबू थे ना वो खड़े थे जी, तो उनसे हमने कहा कि मृत व्यक्तियों की पूजन ना करें जी। तो सभी से हमने कहा, हमें ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा अटपटा लगता है जी। हमारे गणेश जी, शिव जी, राम जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, कृष्ण जी क्या नहीं दे सकते जो हम दूसरी जगह सिर झुकाने जाएं? जी सही बात जी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो हमारे, बड़े गंभीरता से सुनना, जो वस्तु, जो संपत्ति, जो वैभव, जो सामग्री गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, राम जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी नहीं दे सकती। अब फिर से सुनना, जो संपत्ति हमारे भगवान भगवती भी नहीं दे सकते उसको क्या कोई और दे सकता है? नहीं, बताओ, दे नहीं सकता सर, है? नहीं। कोई नहीं दे सकता। तो इसको बंद कर दें सर? बंद कर देंगे। आप वकील हो, सच ठीक को है। झूठ, झूठ को सच कर देना आपका काम है। नहीं अब इसमें आप निर्णय करो कि क्या करना है। देखो बेटा, बंद कर देंगे सर। सदैव मनुष्य को वह मार्ग चुनना चाहिए जिसमें सदैव कल्याण हो हमारा भी, और हमारे जाने के बाद हमारे अपनों का भी कल्याण हो। वही मार्ग धर्म का होना चाहिए जी। अगर हम, देखो हम आप सबको बार बार जो कहते हैं ना, एक मिनट के लिए आपका हम समय लेते हैं, 1 मिनट के लिए हमारी बात को गौर जरूर करना। अगर आप एक गलत व्यक्ति को गुरु मान लेते हैं, आपको पता नहीं है, आपने जाने अनजाने अपने बाल बच्चे, नाती नतरों तक को एक बहुत गहरी खाई में ढकेल दिया जिसका कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि उसको धक्का देने वाले आप। क्यों? हम बताते। आपने गलत आदमी को गुरु माना, आप तो सिर्फ गुरु मानेंगे, आपके मरने के बाद आपके बच्चे उस व्यक्ति को गुरु नहीं मानेंगे, उसको भगवान मानेंगे, भगवान। और क्या कहेंगे, क्या बात करते हैं आप, हमारे पिताजी मानते थे। अरे तो तुम्हारे पिताजी ना होके हरिश्चंद्र हो गए क्या? तुम्हारे पिताजी भी तो मनुष्य थे, कहीं से कुछ सीखा होगा, गलत भी हो सकता। तो हमारे कहने का मतलब एक कहावत है, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत, अंधा अंधे को ढकेलेगा दोनों कुआं में गिरेंगे। अगर आप गलत आदमी को गुरु मान लेते हैं, उनका अवलंबन अनुसरण करते हैं, तो आपके बच्चे उनको भगवान जैसा मानेंगे। फिर आप सोचो, एक गलत आदमी के भरोसे आप अपने परिवार की उंगली गलत आदमी को पकड़ा गए, उनका क्या होगा। इसीलिए कहते हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे आपके सबके पूर्वज कह गए, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। इसीलिए हम अपने YouTube चैनल पर 1000 बार बोल चुके हैं कि पहले हमें जानो फिर मानो, पहले मत मानो। हमारी बात सही लगे तो मानना, ठीक नहीं लगे तो लुटने के लिए बहुत सारे स्थान है, आप जा सकते हो, लुटो, आपका पैसा, हमको क्या करना। तो अब जब हमारे भगवान सब कुछ दे सकते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं, हम किसी की आस्था पर चोट नहीं करते। जिसकी जहां आस्था वो जाए, वो अपने लिए कर रहा, मेरे लिए नहीं। जिसने जो भी किया अपना बैंक बैलेंस उसके लिए। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो लौट आओ
और नहीं रखते हो तो चले तो गए ही हो। रखते हैं जी। तो भगवान की तरफ लौटाओ। देखो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। एक बात बता दें, जी पूरे संसार की जड़ खोद के देख लो, उस जड़ में बीज हमारे सनातन धर्म का ही निकलेगा, बाकी सब तो संसार है। जी। हम क्यों भटकें, हम क्यों भटकें? और जब हमारे माँ बाप हमें कुछ नहीं दे सकते, भगवान भगवती, तो दुनिया हमको क्या दे देगी? और मांगने तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए। मेहनत करो, कर्तव्य करो, भगवान अपने आप देंगे। तो हमारी सलाह माने, भगवान की भगवती की सेवा आराधना करें, प्रपंच में ना पड़े। देखो, आपको बताएं, हम अगर भूत की पूजा करते होंगे, आप जुड़ोगे तो हम कहेंगे भूत की पूजा करो। अगर ये शनि देव की पूजा करते होंगे, इनके पास जाओगे तो कहेंगे शनि देव की पूजा करो। अब आप समझ जाओ, हम नाम नहीं लेते, जो जो जिसकी पूजा करता होगा वो कहेंगे सब इनके यहाँ हाजिरी लगाते हैं। अब क्या करोगे, किसकी मानोगे? ये तुम्हारा निर्णय है। दादाजी मानते थे गुरुजी, इसलिए अब बंद कर देंगे आज से। दादाजी मानते थे। दादाजी अगर कोई मान लो गलती कर गए, जो भी है, हम तो नहीं करे, हम सुधार कर ले। ये जरूरी नहीं कि हमारे दादाजी करते थे तो बात सही हो जी। गलती किसी से भी हो सकती, बिल्कुल। और वो तो प्रैक्टिकली दिखाई रही है ना जी। अब ब्राह्मण हो आप जी, तो फिर बाकी आगे समझदार, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहें। ठीक। एक गुरुजी, पापा जी और मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है काफी टाइम से। उसके लिए कभी एक बार आप जबलपुर, हाँ, एक पीली शर्ट में खड़े, इनके पास अभी नंबर लिखवा देना। ठीक है, जबलपुर में अकेले में मिले, हम बहुत सारे राज खोल देंगे। और मेरा गुरुजी, मैं इसको बजरंगबली को भी जैसे पूजा कर रहा हूँ, ये लग रही है पूजा मेरी काफी टाइम से। बहुत सुंदर सवाल है, सभी लोग सुन रहे हैं। अब इनके ऊपर से बात निकली तो सबका भला हो जाए। लोग हमारे पास आते हैं, सवाल करते हैं, गुरुजी मैं प्रदोष करती हूँ, कोई कहता 16 सोमवार करते हैं, कोई कहता हम एकादशी का व्रत करते, हमें इसका फल मिल रहा कि नहीं मिल रहा। रामायण की एक चौपाई याद रखिए, सभी लोग याद रखिए, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जब लोग करो निशाचर नासा, तब लोग करो अग्नि में बासा। सीता जी से कहा कि जब तक हम निशाचरों का नाश कर रहे हैं, तुम अग्नि में वास करो। और लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी ने भी यह मरम नहीं जान पाए जो चरित्र भगवान ने सीता जी के साथ रचा, कि तुम इसमें समा जाओ अग्निदेव में, हम फोटो ले लेते हैं, छाया ले लेते हैं। ये राम और जानकी के सिवाय किसी को नहीं पता। तभी तो अग्नि परीक्षा लेते समय लक्ष्मण जी भड़क गए थे। परीक्षा नहीं थी, जो प्रतिमूर्ति देना थी, प्रतिबिंब देना था, असली मूर्ति लेना थी, भगवान की लीला थी। तो लक्ष्मण जी के पीठ पर हमेशा नारायण बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। शेष नाग की सैया पर नारायण लेटे रहते, दुनिया जानती। और उन शेष नाग को पता नहीं चला भगवान की मन की बात। बड़े गौर से सुनिए, उन लक्ष्मण जी को पता नहीं है कि भगवान मन में क्या सोच रहे हैं। तो क्या विनोद दुबे बता पाएंगे कि तुम्हारी पूजन लग रही है कि नहीं लग रही? बड़े नासमझ हो, क्या सवाल करते हैं। देखो भाई, एक बात याद रखना, कभी भी इस गद्दी से बैठकर हम झूठी प्रशंसा नहीं चाहेंगे, ना हम कहेंगे कि ये पूजा लग रही है कि नहीं लग रही। ऐसा कह के आप लोगों को लगेगा ये बहुत बड़े विद्वान है। नहीं भैया, ऐसे विद्वान नहीं बनना। भगवान के काम में दखल नहीं देना। शुक्राचार्य ने दखल दी थी, आंख फूट गई थी, हमारी तुम्हारी क्या गिनती। भगवान का काम भगवान ही को साजे। नहीं, मैं ये भी पूछना चाह रहा था सर। आपको अभी बात पूरी नहीं हुई। हमारे कहने का मतलब ये है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। रामायण कहते, आप अगर कोई साधना कर रहे हैं भगवान की, भगवती की, तो ये दृढ़ विश्वास रखें कि मुझे साधना का फल मिलेगा, मिलेगा और जरूर मिलेगा, तो पक्का मिलेगा। और अगर आपने कहा कि क्या पता कुछ होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए उनके भरोसे हो जाओ। भगवान भोजन कर रहे थे, रुक्मणी जी ने थाली लगाई, एक भक्त संसार में टहल रहा था, लोग उसको पागल समझकर पत्थर मार रहे थे। लोग पत्थर मारते थे और वो कहता था
एक हाथ पत्थर मारने वाला श्याम का है और ये सिर फूट रहा है ये भी घनश्याम का है। अजीब लीला भगवान की। और राधे श्याम जपता चला जा रहा था। भगवान ने एक निवाला ऐसा लिया और भगवान ने थाली में निवाला रखा और छलांग लगाकर दरवाजे तक पहुंच गए। रुक्मणी जी बोले कि क्या हो रहा है, थाली छोड़कर जा रहे हो? बोले एक भक्त संकट में, और दरवाजे तक गए और लौटकर फिर भोजन करने लगे। रुक्मणी जी बोली आपकी लीला तो हम वैसे नहीं समझ पाए, पर हुआ क्या? बोले एक भक्त संकट में था। बोले था, संकट से मुक्त हो गया? बोले नहीं, अब संकट और बढ़ गया। तो बोले अब क्यों नहीं जा रहे हो? बोले नहीं, पहले वो कहता था कि एक शरीर कृष्ण का है जो पत्थर खा रहा है, दूसरा शरीर कृष्ण का है जो पत्थर मार रहा है। लेकिन उसके मन में अचानक क्रोध आया, उसने हमारे प्रति समर्पण का भाव त्याग दिया और दूसरे को मारने के लिए पत्थर उठा लिया। जब उसने आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लिया तो हम भोजन करने लगे, हमारी जवाबदारी समाप्त हो गई। तो जब आप जवाबदारी दे दोगे भगवान को कि तुम्हारे कक्का को भी हमारा काम करना पड़ेगा तो करेंगे, करके तो देखो, भरोसा है नहीं तो भक्ति मत करो, साधना मत करो। जिंदगी साधना करोगे और बुढ़ापे में फिर भगवान को कोसोगे, मेरा ये नहीं हुआ, मेरी जिंदगी पूरी निकल गई, पूजा करते कुछ नहीं मिला। कैसे मिलेगा? दृढ़ विश्वास। इस बजरंगबली के लिए तो दृढ़ विश्वास है। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था कि कई बार वीडियो देखी है मैंने, जैसे कुंडली के हिसाब से कई बार आप बताते हो भाई आपके लिए ये ठीक नहीं है। नहीं, इसमें हमने ऐसा पूजन का कोई विधान मना नहीं किया, बस वही पूछ रहा था। ठीक है ना? बिल्कुल, और दृढ़ विश्वास से करें। आपके बहाने चलो 4 लोगों को एक जानकारी मिल गई कि साधना में दृढ़ विश्वास महत्वपूर्ण है। ठीक, एक पर्ची निकाल दें। धन्यवाद। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।